हितु सहचरी निज कृपा करी। और ऐसी हैं कि जिनके जो हितु सहचरी जी हैं, हरिप्रिया जी हैं, कुमकुमा जी हैं, शारदा जी हैं, कृपाला जी हैं, देव देविका नामनी हैं, नव्यभाषा जी हैं, श्री पवित्रा नामनी सखी हैं, सुशोभना नामनी सखी हैं, गुण गर्बिली नामनी सखी हैं, अनेकों सहचरी वृंद है। श्री अतिभद्रा नामनी है, सुबल्लभा नामनी है, केशी नामनी है। तो इसमें की जो एक इन सभी सखियों में जो छोटी हैं उनकी अनुगता है, उनके लिए कह रहे हैं समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंच गंगाधर शारदा देवी मूर्धा विवंद्यारुण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत मानतोस्मि। ये जानते हैं, ये आचार्य है ना, ये हमारे किसी भी चेष्टा से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होते हैं उनकी आज्ञा मानने से। बहुत सारी बातें हैं, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उनकी आज्ञा मानने से। उनको हमसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना फल चाहिए, ना धेला चाहिए, ना पैसा चाहिए, और ना वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए। ये है, अगर भक्त के पास यथा योग्य है तो समर्पित करे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मांग नहीं है उनकी। प्रिया प्रीतम की कोई मांग नहीं है, आचार्य गुरु की कोई मांग नहीं है। एक चीज चाहते हैं, बस एक ही चीज चाहते हैं, वो कि ऐसो अवसर बहुरी न हैं, कि भैया ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है। अभी चेत जाओ, अभी हर तरह से मन हटा करके, ज्ञान का दीपक जला करके, शरीर संसार संबंध ये सभी नश्वर हैं, टिकाऊ नहीं है, इनसे चित्त को हटा करके और प्रिया प्रीतम में बार बार जोड़ो। यही वो तो कहना चाह रहे हैं, चलो चला हूँ चलिए निज देश, कि भैया ये रहना नहीं, देश बिराना है। बिराना मने पराया, मने अपना देश नहीं है, यहाँ चाह करके भी हम नहीं रह सकते हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान के दीपक जला करके और भक्ति रूप सुधा पीते हुए, सेवा परिचर्या रूप सुधा पान करते हुए, नामामृत पान करते हुए, उनका हो करके कालक्षेप करते हुए, जो जन वास्तव में ईमानदारी से चलते हैं उनका एक ही जन्म में काम बन जाता है। और नहीं तो थोड़ी सोचिए ना कि हम इतने आचार्य हैं हमारे, और आज तक उनका दर्शन भी नहीं होता सपने में, तो बताओ हम उनकी शरण में हैं कि नहीं है? तो सोचने की बात है ना भाई। किसी के एक है, उनको दर्शन देते हैं, बोलते हैं, बतलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और हमारे 17 हैं और एक का भी कोई सपने में दर्शन नहीं हो रहा है, और हम उनके होके जी रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि हमारी लगन नहीं है, हमारी उत्सुकता नहीं है। नहीं तो ये हमारे सिर पे हाथ धर दें, हमें सार संभार करें, हमें ठौर ठौर पे कुपथ में जाने से रोकें, लेकिन उनसे लगता है हमारा कोई वास्ता नहीं है, नाम मात्र का, केवल और केवल नाम मात्र का संबंध मान रहे हैं। नहीं तो एक सिद्ध महात्मा क्या से क्या कर दे जी। नहीं भाई, एक सिद्ध महात्मा हो, उसके कोई शरण में कोई साधक आ जाए और उनको एकदम ईमानदारी से समर्पित कर दे, तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। लेकिन यहाँ अनेकों आचार्य हैं, हम सबको मानते हैं, लगता है हम लोग किसी को नहीं मानते हैं। उनकी बात को नहीं मानते हैं। हितु सहचरी निज कृपा करे जासु तन चित में जबै। श्री हितु सहचरी जो जिस शरणागत पे, जिस निज जन पे हितु सहचरी निज कृपा करी जास तन चित में जबै, जिसकी ओर कृपा दृष्टि डाल देंगी, जिसकी ओर कृपा दृष्टि निक्षेप कर देंगी, तो नित्य विभव विलास को सुख, नित्य विहार, नित्य विलास, नित्य केली, नित्य विहार का जो दिव्य सुख है, सहज पावे सो
तब है। इंसान में बल, ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आ गई भाई? सामर्थ्य कहीं से आई नहीं है। ये प्रिया प्रीतम की नित्य सखी है ना, परम सामर्थ्यवती हैं ये तो, परम सामर्थ्यवती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। जहाँ भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, श्री शारदा आदि, पार्वती जी आदि जो देवियां हैं, और इसमें बहुत सारी जो हैं देवी आ जाएंगी, वे सभी इनके अरुण चरण कमल जो महावर से श्रृंगारित है, अनवट विषया से अलंकृत है, गौर वर्ण का है, जिनसे कमल की कमल की गंध निकल रही है, अतिशय सुकुमार युगल चरण कमल इनके हैं। उस चरण कमल में बड़े बड़े जो देवादिदेव हैं, या देवराज इंद्र कह लो, और सुर वृंद हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, और जो लोकाधिपति स्वामिनी, लोकाधिपतियों की जो वल्लभाएं हैं, वे भी इन हितु सखी के जुगल चरण में बारंबार सिर झुकाते हैं, इनके प्रणाम करते हैं, इनके चरण कमलों में बारंबार प्रणति निवेदन करते हैं, और आशा रखते हैं कि हे हितु सहचरी, जो आपकी चरण कमल की अगर हमें रज मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं। और हम लोग कहते हैं हम तो इनकी शरण में हैं, हितु सखी जी हमारी हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। जिसने कितना सामर्थ्य है। हितु सखी संग ले चले लाल। जहां लाल जी की बुद्धि कुंठित हो जाती है, अहल महल की चहल चिकनाई जामे, खिसिल बरत डग पग नाही ठहरे। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुनहु सकल सुखदायक, वह देखो बलि जैसे पग ठहरे। वह देखो मैंने कृपा करके मेरी ओर देखिए, मेरी बुद्धि जो है अब कुंठित हो रही है, मेरा चित्त उथल पथल हो रहा है, मेरा विवेक कार्य नहीं कर पा रहा है। मैंने इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतना सुख प्राप्त हो रहा है कि तन मन रही ना संहार। मेरे तन, मेरे मन, मेरी चाल की अब कुछ संहार नहीं है। और इस महल में जो चहल पहल मच रहा है, ये आपकी कृपा से ही मैं इस महल में प्रवेश कर पाऊंगा, अन्यथा बहुत यहाँ तो इतनी रिपटन है, चहल पहल, अहल महल की चहल चिकनाई। कहने का मतलब रूप ही रूप है, रूप का ही मानो यहाँ साम्राज्य है, इसमें तो आप संभालेंगे तभी, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है, आप ही। तो श्री जी कहती हैं, सोधे सोधे चले आवो, सोधे सोधे चले आवो, सोधे सोधे चले आवो, सोधे सोधे चले आवो। इत उत पगन डिगे डग मग भय, इत उत न डिगे ए जो सब ही सुख पावो, सब ही सुख पावो, जो सब ही सुख पावो, सब ही सुख होया बन सब ठहि राज तिहारो, या बन राज तिहारो, राज तिहारो प्यारे राज तिहारो, प्यारे राज तिहारो, या बन सब ठहि राज तिहारो,
राजती हारो जिन मन इते सकावो ऐसा गाओ सुधे सुधे चले आओ सुधे सुधे चले आओ सुधे वो सुधे सुधे चले आओ। तो जो देखो प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं ठाकुर जी, उनके जीवन सर्वस्व हैं, उनके प्रियतम हैं, और प्रिया जी में लाल जी में कोई भेद नहीं है। और रस प्रदात्री हैं, ये रस के भोक्ता हैं, सखी जन दर्शिका हैं, वे इनकी केली सुधा का आस्वादन कर रही हैं और बड़ी तत्परता पूर्वक सेवा कर रही हैं। तो ऐसा दृश्य, ऐसी छटा, ऐसा अद्भुत असमूर्ध जो लावण्य दर्शन करके उनकी बुद्धि चकचौंधी आ जाती है। चकचौंधी नैनन लगी देखत दुल्हीन रूप। ऐसी नायिका श्रीरमणी प्रिया जो कि सुंदर लावण्य दर्शन करके बुद्धि कुंठित हो जाती है, मन मानो जड़ हो जाता है, कलेवर जड़ हो जाता है। तहाँ श्री हितु जी उनको शिक्षा देते कि देखो प्यारे, तुम जिस रास्ते जा रहे हो रास्ता बढ़िया नहीं है, जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि प्रिया जी ने मुँह पे स्टैंप लगाया है तू सब में सब लारी, कि हमारी हितु सखी बहुत ज्ञानवती है, बहुत ज्ञानी है, बहुत हमारे यामग के पग पग में रमी है, अच्छी पे थली थलारी, कि या प्रेम नगर की प्रत्येक वीथी को, चौराहे को, कुंज को, निकुंज को हमारी हेतु सखी अच्छी प्रकार से जानती है। तुम या के संग है लो, या के संग में है जाओ, या को अनुगमन करो, ये तुम्हें ठौर तक पहुंचा देगी, तुम्हें आनंद के सागर में डुबा देगी, अकेले तुम निभा नहीं पाओगे। तो ऐसी ही तो सखी जी हैं, और हम लोग कहते हैं हम उनकी शरण में हैं, शरण में हैं, शरण में। वास्तव में लगता है शरणागति से हम लोग बहुत दूर हैं। नहीं तो शरणागत प्रतिपाल, शरणागत प्रतिपाल। उनको क्या चाहिए भाई हम लोगों से? हमसे कुछ नहीं चाहिए। उनकी एक ही मकसद है, उनका एक ही प्रयोजन है कि जीव हमारी बात को मान के, हमारे सिद्धांत को मान के चले आवे, और जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे अनुकरण करे, तो निश्चय ही जो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। और नहीं तो आपने हाथन पायन ऊपर पाथर डारत को समझावे, मंगल आदि दिशयन पर्यंत लो सेवन के सुख ही को धारण, भूल कभू सपने न रमे मन बाद विवाद विषाद विकार। आप लोग सोचते होंगे कि हमारा मन एक समय आएगा तो रुक जाएगा, डट जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। कभी नहीं होगा। मुर्दा पे चढ़ जाएगा ना, चीता पे, उस समय भी नहीं होने वाला। इसको अनुशासन किए बिना नहीं होगा। अभी से अनुशासन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बार 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 कह रहे, बार बार अक्षर को अर्थ विचारिए। दूसरी बात, आपको और हमको अब क्या है ना, ज्यादा भटकने की आवश्यकता, हम तो दीक्षित हो गए ना, हम तो एक मार्ग के पथिक हो गए भाई। अब हमारे लिए बस यही पथ विशेष जो है हमारा सर्वस्व है। हमें ज्यादा ना कोई विशेष अध्ययन करना है, ना ज्यादा विशेष कोई, क्योंकि ज्ञान का और ग्रंथ का कोई अवारा पार नहीं है भाई, कोई सीमा ही नहीं है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब महाप्रयाण का समय आया, तो उस समय के तत्कालीन जितने भी संत महात्मा भक्तजन थे, तो पता लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का अब महाप्रयाण का समय आ गया है। और कुछ ही समय में, मैंने आज, जैसे मान लो आज का दिन है,
और 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में वो हो सकता है कलेवर को त्याग देंगे। अब आज के बाद उनका दर्शन नहीं होगा। तो जिन जिन ने सुना वो बड़े बड़े मतलब राजा महाराजा भावुक संत भक्त शरणागत सभी आए और उनसे पूछा महाराज के महाराज हम देखो कली के पामर जीव हैं, आपने 12 ग्रंथ की रचना की नहीं है, उसमें सबसे जो मूर्धन्य है वो श्री रामायण जी हैं और वो भी हमारे लिए एक पोथा के समान हो गए। हम कली के जो कहाँ हमारे पास समय है, आपने तो बहुत सुंदर नौका हमें प्रदान की नहीं है, किंतु हम उसमें बैठने के लायक भी इतने हम ये मोह रज्जु में बंधे हुए हैं, मोह पास में बंधे हुए हैं कि उनको हम पारायण करें, नवाह करें, पाक्षी करें, मासी करें, उसके लिए हमें समय नहीं है। और आपने छोटे छोटे भी कवितावली दोहावली बहुत बरबे रामायण आदि बहुत आपने और भी ग्रंथ रचना किए हैं, लेकिन हम लोगों के पास उसको ही पारायण करने का श्रवण करने का समय नहीं है। कोई आप अपने इस दिव्य भक्ति ज्ञान वैराग्य के सागर स्वरूप जो प्रेम सिंधु स्वरूप जो आपका एक ग्रंथ है, इसमें से कोई एकदम छोटा सा कोई साधन बता दीजिए जो भारी न हो, जो कठिन न हो, जिसको कि ज्ञानी से ज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख, गृहस्थी से गृहस्थी, पापी से पापी और धर्मात्मा से धर्मात्मा उसका आश्रय लेकर के और भोग तरजा में भगवान का दर्शन कर लें, उनका प्रेम प्राप्त कर लें। तो गोस्वामी जी सुने, भैया तूने बहुत अच्छी बात कही है, सही, वास्तव में मेरा ग्रंथ भी अब एक पोथा ही बन गया है। इतना मोटा ग्रंथ कौन पाठ करेगा जी, कौन इनका सत्संग करेगा, कौन इनकी सार बात को बताएगा। तो उन्होंने लेटे लेटे ही महाप्रयाण के समय ही उन्होंने कहा अलप तो अवधि जीवता में बड़ो सोच पोच, कि एक तो ये जीव है इसके पास समय बहुत कम है। अल्प तो अवधि जीवता में बड़ो सोच पोच, और सोच में निरंतर घिरा रहता है सवेरे से लेकर के रात्रि तक, और रात्रि में सोता उसमें में सपना देखते रहता है, उसमें भला बुरा, मरते कटते, गिरते उठते, भागते, कभी लाभ करते कभी अलाभ होते, उसमें भी कहाँ शांति इसको। ऐसी मैंने इसकी भटकन की बीथी है कि वहाँ हमेशा भटकते ही रहता है, और जगते ही कोई ना कोई चिंता उसको पुनः ग्रसित करती है। तो कह रहे अलप तो अवधि जीवता में बड़ो सोच पोच, उसमें भी सोच की जाल में उलझा रहता है। करीबी को बहुत पर कहा कीजिए, करने का तो बहुत है, मन करता है कि संगीत भी सीख लें, मन करता है कि वेद भी पढ़ लें, शास्त्र भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी जान लें, वो भी जान लें। नहीं होता भाई, सबके मन में होता है कि हम और से ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लें। तो कह रहे हैं कि करीबी को बहुत पर कहा कीजिए, करने का तो बहुत है प्रसंग, बहुत सारी बातें सीखने की है, लेकिन क्या क्या करें, क्योंकि शुरू में कह दिन है कि अल्प तो अवधि, जीव की जो आयु है बहुत कम है। फिर कह रहे हैं कि पार ना पुराण हूँ कि वेद हूँ को अंत ना है। मन करता कि ये पुराण पढ़े, वो शास्त्र पढ़े, कह रहे पुराण का भी कोई पार नहीं है, वेद का भी कोई पार। देखो वेद के जो श्रुतियां हैं उनकी सुंदर मंडल है, मंडल पर उनके मंत्र हैं, मंत्रों पे उपनिषद है, कितना पढ़े। उसमें कहते हैं कि 1.25 लाख में कितने कर्मकांड के मंत्र हैं, कुछ ज्ञान के मंत्र हैं और कुछ उपासना के मंत्र हैं। सबसे ज्यादा कर्मकांड के मंत्र हैं, और एक एक मंत्र पे श्रुतियों का विभाग किया गया है, हमने उपनिषद का विभाग किया गया है। तो कह रहे हैं कि पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत ना है। फिर मन करता है कि थोड़ी ये राग रागनी सीख ले, तो कहते हैं राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए, इतने राग और रागनी हैं कि कितना सीखेंगे। कह रहे काव्य की कला आनंद छंद के प्रबंध बहुत सारी में जो काव्य है ना, काव्य के बहुत छंद होते हैं जी। तो काव्य की उसकी कलाएं होती हैं, कुछ मुक्तक होते हैं, कुछ मर्यादित होते हैं,
और बिना छंद के अगर कोई पद श्लोक आदि की रचना करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। और छंद जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तो छंद आएगा कैसे, उसके लिए भी 10-5 साल कुछ ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि काव्य की कला अनंत, काव्य के बहुत सारे अलंकार होते हैं, यमक आदि अलंकार हैं, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कितने उनके अलंकार हैं। कह रहे हैं काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु। और कितने छंदों के प्रबंध हैं लगातार। फिर कह रहे हैं कि फिर अंत में कह रहे हैं राग तो रसीले रस कहा पीजिए, लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। क्या कह दिया कि जब भैया अब मैं जा रहा हूँ, तुमने कई सार बात बता दो तो नाम जपो, बस नाम रटो। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, श्याम नाम लीजिए, गोविंद नाम लीजिए, गोपाल नाम लीजिए। सार बत के दिन सबने एक ही बात कही है जी। तो कहने का मतलब है, और अपना जहाँ तक प्रसंग है तो अपना प्रसंग है वृंदावन का, नित्य विहार का। तो इसमें नाम, इसमें भी मूल में है, नाम बिना तो कोई गति नहीं है। नाम और हरि सद गुरु बीच भेद न पारे, सदगुरु के मार्ग पर उधारे। हमें जो उपासना मिली है हमारे लिए यही बहुत अमृत तुल्य है, सुधा को भी मुधा करने वाली है। और इन्हीं को आराधने से सारा काम बन जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं ना कि अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु वल्लभता ही न रहे साधे सो साक्षात। गावे जाओ ऊपर कृपा करें जुगल जगदीश। जो वृंदावन के स्वामी हैं श्यामा श्याम, इन पदों को प्रेम पूर्वक गाता है तो उस पर प्रिया प्रथम कृपा करते हैं। महावाणी जी में बात कही है। और एक और बहुत बढ़िया कि सो निश्चय पद पावहि यामे संशय नहीं कदा, तजि विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि। हरिप्रिया सखी जी मानो आपको भरोसा दे रही हैं, वचन दे रही हैं कि सो निश्चय मन वह साधक निश्चय ही इस पद मने सखी भाव की जो सेवा रूप पद है उसको अवश्य में लाभ करेगा। शर्त क्या है? शर्त एक, तज विकार मन भजहि जो। मन में स्वाभाविक विकार आएगा, द्वंद्व आएंगे, लेकिन उसको समझा के बुझा करके और बारंबार मन को प्रिया प्रीतम में लगाएंगे, उनकी सेवा में लगाएंगे, तो प्रिया प्रीतम रिझ करके उसके हृदय को इतने निर्मल कर देंगे, पवित्र कर देंगे कि उसकी भावना होने लग जाएगी, उनकी स्फूर्ति होने लग जाएगी। और अपनी भी जो सखी भाव की स्फूर्ति वो भी होगी। लेकिन शर्त है तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। किसमें मैंने झूठी बात नहीं है, 100% ये सही बात है कि हे साधक वर्ग, तुम हमारी बात मान करके और इस प्रकार बताई रीति के अनुसार साधना करोगे तो अवश्य में तुम प्रिया प्रीतम की महल की टहल प्राप्त करोगे। इसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। इसमें तुम्हें नहीं मिलेगी ऐसी कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। इतनी इतनी सखियां हैं निम्बार्क भगवान के परिकर में, सबकी एक ही मांग है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को, इसी से सभी राजी हो जाएंगे। ये नहीं करेंगे तो हम कितने फल भोग लगाएंगे, जल्दी राजी नहीं होंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीत